नमस्ते मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है प्रभु दर्शन चैनल में। जैसा कि श्रावण मास में मैंने आपको बोला था कि हम श्रीमद् भगवद गीता का वाचन करेंगे, अर्थात अब श्रीमद्द भगवद गीता का वाचन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यह अध्याय 1 का पार्ट 3 वीडियो है। आप इसे प्लीज़ पूरा देखिए, और अगर आपने पहले की 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी प्लीज़ आप ज़रूर देखें। श्लोक नंबर 30 मैं पढ़ना आरंभ कर रही हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। गांडीवं सत्रसते हस्तात् त्वपचे परिदहाते न च शक्नो मयवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडवी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। ये वाचन अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं। अब मैं 31वां श्लोक पढ़ने जा रही हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनु पश्यामि हत्वा स्वजन महावीर। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मतलब कि मैं इसके जो लक्षण होंगे उन्हें भी, युद्ध के जो भी लक्षण होंगे, अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो भी मैं विपरीत ही सोच रहा हूँ कि जीतने के बाद भी युद्ध में जो स्वजन समुदाय अच्छे जन हैं उनको मारकर भी मेरा कल्याण नहीं होगा, और अगर जीतूंगा नहीं तो वैसे भी कल्याण नहीं होगा। अर्थात दोनों तरह से विपरीत दिशा में ही है। श्लोक नंबर 32 न कांड क्षेत्र विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों की ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है कि मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए या मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए कि जिसको पाने के लिए मुझे अपनों का ही वध करना पड़े। श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे मेरे अपनों का ही वध करना पड़े। श्लोक नंबर 33 ये श्यामर्थे कांडशितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमी अवस्थिता युद्धे प्राणास् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। कि जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं, मतलब घर परिवार जनता, राज्य की जो जनता है उनके लिए हम चाहते हैं राज्य सब भोगों को पाना, लेकिन वही हमारे खिलाफ, हमारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो इस युद्ध में क्या फायदा, इस युद्ध को करके भी क्या फायदा। आचार्य है, पितर है, पुत्रास्तथैव च पितामह मातुलः श्वशुराः पौत्रा शालाः संबंधी तथा गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग। श्लोक नंबर 34 एतानन् हन्तुमिच्छामि घन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृति। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन कह रहे हैं कि हे माधव, हे मधुसूदन, मैं तीनों लोगों का भी अगर मुझे सुख मिले तो भी इन्हें नहीं मारना चाहता, तो ये तो केवल भूलोक का सुख है, तो इसके लिए मैं इन्हें कैसे मार दूँ। अर्थात मैं इन्हें नहीं मार सकता, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। नंबर 36वां निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीतिः सयाज जनार्दन पापमेवाश्रय दुष्मान् हत्वेता नातता येनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को
मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र कौन है? उनके चाचा। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इनको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। श्लोक नंबर 37। तस्मान हया वयम हंतु दत्त राष्ट्रान् सौबान्धवान् स्वजनं किं कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? कि इनको मारना हमारे लिए उचित भी नहीं है, और इनको मारकर हम खुश कैसे होंगे? हम संतुष्ट कैसे रहेंगे? अपने ही कुल का नाश करके कैसे रह सकता है? यत् पयते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथम न गए मसाबि पापादस्मान् निवृत्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर् जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में आपको नहीं देखते, तो भी है जनार्दन। यद्यपि मतलब अगर ये लोग लोभ से भ्रष्ट चित्त, किससे? लोभ से भ्रष्ट चित्त, लोभ से ग्रसित होकर या लोभ मन में धारण करके ये नहीं सोचते कि हमारे कुल का ही नाश होगा, हमारे मित्रों से ही हमारा वैर होगा, विरोध करने में पाप को नहीं देखते और एक दूसरे का विरोध करने में पाप को नहीं देख पाते हैं, तो भी है जनार्दन, तो भी कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कि ये तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं ना कि इस युद्ध से हमारे ही कुल का नाश होगा, तो हम क्यों नहीं पीछे हट सकते? हमें पीछे हटने पे विचार करना चाहिए, अर्थात हमें युद्ध से पीछे हट जाना चाहिए। श्लोक नंबर 40। कुल 38 और 39 श्लोक एक साथ पढ़ती है। अब हम श्लोक नंबर 40 में कुल क्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृतसन् मधुर अभि भवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। कहने का तात्पर्य कि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते, मतलब सनातन कुल और धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल के नाश होने से, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुलों में पाप भी फैल जाता है। अर्थात कि हम कुल का नाश करेंगे तो हमारे संपूर्ण कुल में पाप फैल जाएगा। अधर्माभिभवात् प्रश्न प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते व्रणः संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर व्रण संकर उत्पन्न होता है। अर्थात कि अगर हमारे कुल में पाप फैलेगा तो पाप फैलने से स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर व्रण संकर बनता है। संकरो नरकाये कुल घनानां कुलस्य च पतनित पितरो होशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया है। व्रण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। कि व्रण संकर कुल घातियों को, कुल का घातक करने वाले, कुल का खत्म करने वाले और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। मतलब अगर व्रण संकर होगा तो वह अपने जो पूर्वज हैं उनको ही जल, जैसे कि श्राद्ध में वे अपने ही दादा बाप को पानी देंगे, श्राद्ध में श्राद्ध घालेंगे, उनको
को नहीं, अर्थात वर्ण संकर होने पर पितृलोक भी अधोग गति को प्राप्त होता है। दोषे रेते कुलघनानां वर्ण संकर कारके है उत्साह धनते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संक्राकर दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात श्लोक नंबर 44 उत्सनन कुल धर्माणाः मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति तयनु शुश्रूषु। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं कि हे कृष्ण, जिन लोगों का कुल ही नाश हो गया हो उनको मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात वह अनिश्चित काल तक, जिसका कोई अंत नहीं है, अनिश्चित काल तक, अनिश्चित समय तक नरक में रहते हैं, नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। श्लोक नंबर 45 अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनः मुदितः। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं कि हमको पता है अगर हम ये युद्ध करेंगे तो इससे हमारे धर्म का नाश होगा, कुल का विनाश होगा और हमारे पितरों का भी उद्धार नहीं होगा। फिर भी हम ये सब जानते हुए भी इस पाप को करने के लिए खड़े हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। इसका मुझे शोक है। शोक इसमें दुख है। श्लोक नंबर 46 यदि माम प्रतिकारमशत्रम पापणीयः दातराष्ट्रः रणे हन्युष तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। कि मेरे हाथ पहले के युद्धों में कुछ नियम होते थे कि कोई पीठ पर वार नहीं करेगा, पीछे से वार नहीं करेगा, और जब तक जैसे कि दो जन युद्ध कर रहे हैं, एक के पास हथियार गिर गया या एक के पास हथियार नहीं तो दूसरा भी हथियार से वार नहीं करेगा। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे हाथ में धनुष या बाण नहीं है, गांडी उनकी बीत चुकी थी। वह दृश्य देखकर तो अगर मेरे धृतराष्ट्र के जो पुत्र है, अगर मेरे चाचा के जो पुत्र है वह मेरे हाथ में धनुष नहीं है तो भी अगर मुझे मार डालेंगे तो भी मैं समझूंगा मेरा कल्याण हो गया, अधिक कल्याणकारक होगा। एवं मुक्त वार्जन है संख्य रथोपस्थ विसृज्य शंकरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम ततः सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु शतसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। अर्थात श्रीमद् भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे, ब्रह्म विद्या से युक्त यह योगशास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद विषाद योग और अर्जुन का विषाद योग का नाम ही इस
सब वार्तालापों का नाम ही प्रथम अध्याय है, अर्थात आज हमारा अध्याय समाप्त हुआ। कल हम द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। अर्थात आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी भक्तगण श्रीमद् भगवद गीता का वाचन सुनने में रुचि रखते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शिक्षा अभियान में अधिक से अधिक लोग जुड़े और सहयोग करें ताकि हम बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।